नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करती हूँ हेल्थी टिप्स एंड केयर में। आज का विषय है प्रेगनेंसी में उल्टियाँ क्यों होती हैं, यानी मॉर्निंग सिकनेस या गर्भावस्था के दौरान मिचली आना और उल्टी होना। यह एक ऐसा विषय है जिससे लगभग हर दूसरी गर्भवती महिला गुजरती है, लेकिन फिर भी इससे जुड़े कारणों, वैज्ञानिक व्याख्याओं, हार्मोनल परिवर्तनों, जोखिमों और समाधान के बारे में पर्याप्त जानकारी लोगों को नहीं होती। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों प्रेगनेंसी में उल्टियां होती हैं, इसके पीछे का शरीर विज्ञान क्या कहता है, कौन-कौन से हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, कब यह सामान्य है और कब खतरे की घंटी हो सकती है, और इससे राहत पाने के सुरक्षित, कारगर और वैज्ञानिक तरीके क्या हैं। गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीनों में उल्टियां सबसे आम समस्या होती हैं। इसे मेडिकल भाषा में नॉजिया एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। अधिकतर मामलों में यह समस्या हल्की से मध्यम होती है और दूसरी तिमाही में स्वयं समाप्त हो जाती है, लेकिन कुछ महिलाओं में यह बहुत गंभीर रूप ले लेती है। सबसे पहले समझते हैं कि ये उल्टियां होती क्यों हैं। गर्भधारण के तुरंत बाद महिला के शरीर में कई प्रकार के हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है HCG। यह हार्मोन भ्रूण के बनने के बाद प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होता है और इसका स्तर पहले 12 हफ्तों में बहुत तेजी से बढ़ता है। HCG हार्मोन ही वह मुख्य कारण है जो मिचली और उल्टी की प्रक्रिया को ट्रिगर करता है। इस हार्मोन का स्तर जितना ज्यादा होता है, उल्टी की संभावना उतनी अधिक होती है। इसके अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी दो ऐसे हार्मोन हैं जो गर्भावस्था में भारी मात्रा में स्रावित होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन के बढ़ने से पाचन तंत्र की गति धीमी हो जाती है, जिससे भोजन पेट में ज्यादा समय तक रुकता है। इससे मिचली और उल्टी की संभावना बढ़ जाती है। एस्ट्रोजन भी मस्तिष्क के उस हिस्से को उत्तेजित करता है जो उल्टी को नियंत्रित करता है। इसे वॉमिटिंग सेंटर कहा जाता है। यही नहीं, कुछ महिलाओं में गंध के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है, जैसे खाना पकने की गंध, परफ्यूम, गैस, धुएं की गंध से भी मिचली आने लगती है। अब बात करते हैं कि ये उल्टियां कब-कब और किन-किन महिलाओं को ज्यादा होती हैं। पहली गर्भावस्था में महिलाओं को वोमिटिंग अधिक होती है, क्योंकि उनका शरीर पहली बार हार्मोनल बदलाव का सामना कर रहा होता है। जिन महिलाओं को माइग्रेन, हार्मोनल असंतुलन या मूवमेंट सेंसिटिविटी की पहले से समस्या होती है, उनमें भी वोमिटिंग की संभावना अधिक होती है। 2 या जुड़वा बच्चों की प्रेगनेंसी में HCG का स्तर और भी अधिक होता है, इसलिए ऐसे मामलों में मिचली और उल्टी अधिक गंभीर रूप ले सकती है। वहीं कुछ महिलाओं में यह एक जेनेटिक प्रवृत्ति की तरह होती है, यानी अगर माँ या बहन को गर्भावस्था में अत्यधिक मिचली या उल्टियां हुई थीं, तो यह महिला में भी हो सकती है। आमतौर पर गर्भावस्था के 6ठे सप्ताह से यह शुरू होती है, 8वें से 12वें सप्ताह के बीच चरम पर होती है और फिर 13वें से 14वें सप्ताह के बाद इसमें कमी आने लगती है। लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में यह 20वें सप्ताह तक या पूरी गर्भावस्था के दौरान बनी रह सकती है। अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी में उल्टियों का क्या सकारात्मक पक्ष भी होता है। यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन रिसर्च बताती है कि जिन महिलाओं को गर्भावस्था में मिचली और उल्टियां होती हैं, उनके गर्भपात की संभावना कम होती है। इसका कारण यह है कि HCG और अन्य हार्मोन गर्भ के सुरक्षित विकास में सहायता करते हैं और उनकी उच्च उपस्थिति को उल्टियों से जोड़ा गया है। इसलिए कई बार हल्की उल्टी गर्भ के अच्छे विकास का संकेत भी मानी जाती है। अब बात करते हैं उन घरेलू और मेडिकल उपायों की जो उल्टियों से राहत दिला सकते हैं। सबसे पहला और सबसे कारगर उपाय है खाली पेट न रहें। सुबह उठते ही कुछ हल्का, जैसे कि बिस्किट, ड्राई टोस्ट या नमकीन खा लें। छोटे छोटे भोजन करें, लेकिन बार बार करें। दिन भर में 5-6 बार हल्का खाना खाना ज्यादा लाभकारी होता है, बजाय एक बार बहुत अधिक खाने के। ज्यादा तले हुए, मसालेदार या गंधयुक्त भोजन से परहेज करें। अदरक का सेवन बहुत प्रभावी होता है। अदरक की चाय, अदरक के टुकड़े या अदरक वाली कैंडी चूसने से उल्टी में राहत मिलती है। पुदीने की चाय, नींबू पानी, आंवले का रस, जीरा पानी जैसे पारंपरिक उपाय भी सुरक्षित हैं। भरपूर मात्रा में पानी पिएं। अगर पानी से मिचली आती है तो उसमें थोड़ा सा नींबू या पुदीना डालें। अब बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। अगर घरेलू उपाय काम न करें तो डॉक्टर विटामिन बी से जो पूरी तरह से सुरक्षित होती हैं। कुछ महिलाओं को एंटी एमेटिक दवाएं जैसे ऑन्डेंसेट्रॉन दी जाती हैं, लेकिन इनका उपयोग डॉक्टर की सलाह के बिना न करें। अगर हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम हो तो डॉक्टर IV फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट सपोर्ट और अस्पताल में निगरानी रखकर इलाज करते हैं। अब बात करते हैं उन सावधानियों की जो प्रेगनेंसी में उल्टियों के दौरान बरती जानी चाहिए। जब भी उल्टी हो,
उसके बाद मुंह साफ करें और हल्का सा गुनगुना पानी पी लें ताकि पेट की एसिडिटी कम हो। ज्यादा देर खाली पेट न रहें, बहुत तेज गंधों से दूर रहें, बहुत तंग कपड़े न पहनें क्योंकि ये पेट पर दबाव डालते हैं। नींद पूरी लें और तनाव से बचें क्योंकि मानसिक तनाव भी मिचली को बढ़ा सकता है। योग और प्रेगनेंसी मेडिटेशन से भी मानसिक संतुलन बनता है और मिचली कम होती है। अब हम चर्चा करेंगे कुछ भ्रांतियों और मिथकों की जो उल्टियों से जुड़ी हुई हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उल्टियां नहीं हो रही हैं तो बच्चा कमजोर होगा। ये बात पूरी तरह से गलत है। हर महिला की बॉडी अलग होती है, हर गर्भावस्था का अनुभव अलग होता है। दूसरी भ्रांति ये है कि उल्टी का मतलब बच्चा लड़की है और न होना मतलब लड़का है। यह भी एक गलत धारणा है। उल्टियां हार्मोनल स्तर पर आधारित होती हैं, न कि बच्चे के लिंग पर। कई महिलाएं ये सोचती हैं कि दवाएं लेने से बच्चा प्रभावित होगा, इसलिए वे जरूरी दवाएं भी नहीं लेती। लेकिन याद रखें कि गर्भावस्था के लिए जो दवाएं प्रिस्क्राइब की जाती हैं, वे एफडीए द्वारा क्लिनिकली टेस्टेड होती हैं और पूरी तरह से सेफ होती हैं, अगर सही मात्रा में ली जाएं। डॉक्टर की सलाह के बिना दवा बंद करना या टालना बच्चे और मां दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। गर्भावस्था एक सुंदर यात्रा है, लेकिन उसमें कुछ उतार चढ़ाव होना सामान्य है। उल्टी इस यात्रा का एक सामान्य और अपेक्षित हिस्सा है। अगर इसकी जानकारी पहले से हो, इसके पीछे का विज्ञान समझ में आ जाए और समाधान मालूम हो, तो यह अनुभव आपको परेशान नहीं करेगा। जरूरी बात यह है कि आप अपने शरीर की बात सुनें, समय पर डॉक्टर से सलाह लें और मानसिक रूप से तैयार रहें। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि गर्भावस्था में उल्टी एक शरीर की जैविक प्रक्रिया है जो उस चमत्कारिक परिवर्तन का संकेत है जो आपके अंदर घट रहा है। यह असहज हो सकती है, लेकिन डरने की बात नहीं है। जानकारी, सावधानी और डॉक्टर की मदद से आप इसे बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हैं। अगर इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और उत्तर देने की पूरी कोशिश। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को उन महिलाओं तक पहुंचाएं जो इस समय गर्भावस्था में हैं या योजना बना रही हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए।